साथियों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है उत्पादन की लागतें व लागत पर। लागत की अवधारणा है। अर्थशास्त्र में लागत शब्द को कई अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, अतः लागत की प्रमुख अवधारणाएं निम्न है। नंबर 1, वास्तविक लागत। उत्पादन की वास्तविक लागत, जिसे H. लिबांस्की दार्शनिक अवधारणा कहते हैं, को अल्फ्रेड मार्शल तथा अन्य नव क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने सभी प्रकार के श्रम की अनुपयोगिता अथवा कष्ट एवं पूंजी के बचत के लिए प्रतीक्षा के रूप में परिभाषित किया है, जो उस वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक है। आजकल बहुत कम अर्थशास्त्री इस वास्तविक लागत के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। नंबर 2 है मौद्रिक लागत। किसी वस्तु की मौद्रिक लागतों में फर्म की सभी लागतें शामिल होती हैं, जिसमें सुव्यक्त लागतें व अव्यक्त लागतें हैं। किसी वस्तु की मौद्रिक लागतों में फर्म की सभी लागतें शामिल होती हैं, जिसमें सुव्यक्त लागतें व अव्यक्त लागतें हैं। सुव्यक्त लागतें सुव्यक्त लागतों में फर्म के द्वारा बाजार से खरीदे अथवा किराए पर लिए गए साधनों के भुगतान को शामिल करते हैं। सुव्यक्त लागतों में फर्म के द्वारा बाजार से खरीदे अथवा किराए पर लिए गए साधनों के भुगतान को शामिल करते हैं। अव्यक्त लागतों में उद्यमी के स्वयं के साधनों को दिए जाने वाले भुगतान को शामिल किया जाता है, जिनका प्रयोग उत्पादन में होता है। अव्यक्त लागतों में उद्यमी के स्वयं के साधनों की दिए जाने वाले भुगतान को शामिल किया जाता है, जिनका प्रयोग उत्पादन में होता है। लेखांकन लागतें। सुव्यक्त लागतों को लेखांकन लागतें कहते हैं। इन खर्चों को लेकर फर्म के बही खातों में दर्ज करता है। इन खर्चों को लेखाकार फर्म के बही खातों में दर्ज करता है। आर्थिक लागतों में सुव्यक्त लागतों और अव्यक्त लागतों को शामिल करते हैं। सामान्य लाभ को हम आर्थिक लागत का हिस्सा मानते हैं। आर्थिक लागतों में सुव्यक्त लागतों और अव्यक्त लागतों को शामिल करते हैं। सामान्य लाभ को हम आर्थिक लागत का हिस्सा मानते हैं। निजी लागत बनाम सामाजिक लागत। एक फर्म द्वारा पदार्थ को उत्पादित करने के लिए व्यय की गई सुव्यक्त एवं अव्यक्त लागतों को अव्यक्त लागतों का योग उसकी निजी लागत कहलाती है। एक फर्म द्वारा पदार्थ को उत्पादित करने के लिए व्यय की गई सुव्यक्त एवं अव्यक्त लागतों का योग उनकी निजी लागत कहलाती है। एक फर्म के उत्पादन के कारण अन्य फर्म या उपभोक्ता को पहुंचाए गए बाह्य लाभ तथा हानियां सामाजिक लागत होती है, जिसका उत्पादन के समय ध्यान नहीं रखा जाता। एक फर्म के उत्पादन के कारण अन्य फर्म या उपभोक्ता को पहुंचाए गए बाह्य लाभ अथवा हानियां सामाजिक लागत होती है, जिसका उत्पादन के समय ध्यान नहीं रखा जाता। अवसर लागत। किसी वस्तु की अवसर लागत वह अन्य सर्वोत्तम विकल्प है जो इसके बजाय उन्हीं साधनों से अथवा उसी मौद्रिक मूल्य वाले साधनों के द्वारा उत्पादित किया जा सकता था। किसी वस्तु की अवसर लागत वह अन्य सर्वोत्तम विकल्प है जो इसके बजाय उन्हीं साधनों से अथवा उसी मौद्रिक मूल्य वाले साधनों के द्वारा उत्पादित किया जा सकता था। लागत वक्र दो प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन लागत वक्र और दीर्घकालीन लागत वक्र। अल्पकालीन लागत वक्र और दीर्घकालीन लागत वक्र। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्पकालीन लागतें व अल्पकालीन लागत वक्र। अल्पकालीन लागतें वे लागतें हैं जो किसी फर्म को उस समय उठानी पड़ती है जब कुछ साधन विशेषकर पूंजी, साज सामान, भूमि प्रबंध आदि स्थिर रहते हैं। अल्पकालीन लागतें वे लागतें हैं जो किसी फर्म को उस समय उठानी पड़ती है जब कुछ साधन विशेषकर पूंजी, साज सामान, भूमि प्रबंध आदि स्थिर रहते हैं। अब हम बात करते हैं, हम अल्पकालीन लागतें पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। STC बराबर TFC प्लस TVC।
चूँकि कुल लागत कुल उत्पादन पर निर्भर होती है, अतः टीसी फलन होता है क्यू का। चूँकि कुल लागत कुल उत्पादन पर निर्भर होती है, अतः टीसी फलन है क्यू का उत्पादन का। यहाँ पे हमने क्षैतिज अक्ष पे लिया है उत्पादन और लंबवत अक्ष पे लिया लागतें। ये हमारे पास में कुल स्थिर लागत वक्र है। ये हमारे पास में कुल परिवर्तनशील लागत वक्र है और ये कुल लागत वक्र है। उत्पादन का स्तर चाहे कितना भी हो, कुल स्थिर लागत एक पड़ी हुई रेखा अर्थात एक्स अक्ष के समांतर होती है। उत्पादन का स्तर चाहे कितना भी हो, कुल स्थिर लागत एक पड़ी हुई रेखा अर्थात एक्स अक्ष के समांतर होती है, क्योंकि उत्पादन के शून्य होने पर भी स्थिर लागतें वहन करनी पड़ती हैं। कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी वक्र मूल बिंदु से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर चढ़ता हुआ है। इसका अर्थ है कि उत्पादन में वृद्धि होने पर कुल परिवर्तनशील लागत बढ़ती है एवं उत्पादन में कमी होने पर कुल परिवर्तनशील लागत घटती है। कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी वक्र मूल बिंदु से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर चढ़ता हुआ है। इसका अर्थ है कि उत्पादन में वृद्धि होने पर कुल परिवर्तनशील लागत बढ़ती है एवं उत्पादन में कमी होने पर कुल परिवर्तनशील लागत घटती है। कुल परिवर्तनशील लागत तथा अल्पकालीन कुल लागत कर्व वक्र के बीच अंतर प्रत्येक उत्पादन स्तर पर समान होता है। एसटीसी तथा टीएफसी के बीच का अंतर कुल परिवर्तनशील लागतों की मात्रा को व्यक्त करता है। अल्पकालीन औसत लागतें। औसत स्थिर लागत एएफसी कुल स्थिर लागत को उत्पादन की कुल उत्पादित इकाइयों से विभाजित करने पर प्राप्त मान को औसत स्थिर लागत कहते हैं। औसत स्थिर लागत एएफसी बराबर कुल स्थिर लागत टीएफसी अपॉन उत्पादन की मात्रा क्यू। यहाँ वक्र दिया हुआ है। क्षैतिज अक्ष पे लिया है हमने उत्पादन और लंबवत अक्ष पे लिया है हमने कुल स्थिर लागत। यहाँ हमारे पास में ये है कुल स्थिर लागत वक्र। इसमें मूल बिंदु से लाइन खींचने पर हमें एएफसी वक्र प्राप्त, स्पर्श रेखाएं खींचने पर हमें एएफसी वक्र प्राप्त होता है। जैसा कि नीचे चित्र में दिया हुआ है, क्षैतिज अक्ष पर दिया हुआ है उत्पादन की मात्रा और लंबवत अक्ष पर दिया हुआ है औसत स्थिर लागत। कुल उत्पादन के सभी स्तरों पर कुल स्थिर लागत समान होती है। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ औसत स्थिर लागत घटती जाती है। कुल स्थिर लागत के अल्पकाल में उत्पादन में वृद्धि के साथ न बदलने के कारण औसत स्थिर लागत के प्रत्येक बिंदु के अधीन क्षेत्र कुल स्थिर लागत के समान स्थिर है। अतः औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति आयताकार अति परिवलय के समान होगी। वस्तु के सभी स्तरों पर कुल स्थिर लागत समान होती है। उत्पादन वृद्धि के साथ साथ औसत स्थिर लागत घट जाती है। कुल स्थिर लागत के अल्पकाल में उत्पादन में वृद्धि के साथ न बदलने के कारण औसत स्थिर लागत के प्रत्येक बिंदु के अधीन क्षेत्र कुल स्थिर लागत के समान स्थिर है। अतः औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति आयताकार अति परिवलय की तरह होगी। औसत परिवर्तनशील लागत वक्र। कुल परिवर्तनशील लागत में वस्तु की कुल उत्पादन मात्रा से विभाजित करने पर औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त होती है। औसत परिवर्तनशील लागत बराबर कुल परिवर्तनशील लागत बटा उत्पादन की मात्रा। एबीसी बराबर टीवीसी अपॉन क्यू। यहाँ हमने चित्र लिया है। चित्र में क्षैतिज अक्ष पर लिया है उत्पादन की मात्रा और लंबवत अक्ष पर लिया है कुल परिवर्तनशील लागत। और यहाँ हम स्पर्श रेखाएं डाल के नीचे प्राप्त करेंगे औसत परिवर्तनशील लागत वक्र।
हमारे पास में ऊपर दे रखा है ये कुल परिवर्तनशील लागत वक्र। यहाँ मूल बिंदु से स्पर्श रेखा डालेंगे ए, फिर ये बी डाली हमने, ठीक है ना। बी पर ए बी सी मिनिमम ए बी सी बराबर एस एम सी। औसत परिवर्तनशील लागत बराबर होती है अल्पकालीन सीमांत लागत की। अब इन स्पर्श रेखाओं के सहारे हम नीचे प्राप्त करते हैं औसत परिवर्तनशील लागत वक्र। औसत परिवर्तनशील लागत वक्र को कुल परिवर्तनशील लागत वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मूल बिंदु से सीधा रेखा खींचकर प्राप्त कर सकते हैं। औसत परिवर्तनशील लागत बी डैश बिंदु तक घटती है, उसके पश्चात बढ़ने लगती है। एबीसी वक्र अंग्रेजी के यू आकार का होता है। एबीसी वक्र अंग्रेजी के यू आकार का होता है। औसत लागत वक्र। कुल लागत एसटीसी को वस्तु की उत्पादित मात्रा से विभाजित करने पर औसत लागत प्राप्त होती है। औसत कुल लागत बराबर कुल लागत अपन कुल उत्पादन, एटीसी बराबर टीसी अपन क्यू। चूँकि कुल लागत परिवर्तनशील लागत तथा कुल स्थिर लागत का जोड़ होती है, इसलिए औसत कुल लागत औसत परिवर्तनशील लागत और औसत स्थिर लागत के जोड़ के बराबर होती है। टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी, एटीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी अपॉन क्यू, एटीसी बराबर एएफसी प्लस एवीसी। अतः औसत कुल लागत वक्र की आकृति औसत परिवर्तनशील लागत वक्र और औसत स्थिर लागत वक्र के व्यवहार पर निर्भर करती है। यहाँ पे हमने क्षैतिज अक्ष पर लिया है उत्पादन और लंबवत अक्ष पर लिया है अल्पकालीन कुल लागत वक्र। अल्पकालीन कुल लागत वक्र दिया हुआ है हमारे पास में। इसमें मूल बिंदु से रेखाएं खींचकर हम नीचे कुल औसत लागत वक्र प्राप्त करते हैं, जैसे कि हम प्राप्त कर रहे हैं नीचे। ये हमारा है अल्पकालीन औसत कर्व। कुल लागत वक्र मूल बिंदु से प्रारंभ न होकर वाई अक्ष पर कुछ ऊंचे स्तर से प्राप्त, जैसे दे रखा है, क्योंकि उत्पादन न होने पर भी अल्पकाल में फर्म को कुछ स्थिर लागतें वहन करनी पड़ती है। एसटीसी वक्र उल्टे एस की आकृति का होता है। एसटीसी वक्र उल्टे एस की आकृति का होता है। एसटीसी वक्र मूल बिंदु से खींची गई सीधी रेखा के ढाल से एसएसी अल्पकालीन औसत लागत वक्र व्युत्पादित होता है। एसटीसी वक्र पर मूल बिंदु से खींची गई सीधी रेखा के ढाल से अल्पकालीन औसत लागत वक्र प्राप्त होता है। ये प्रारंभ में तेजी से घटता है क्योंकि एएफसी और एवीसी दोनों ही घटते हैं। सी डैश बिंदु पर न्यूनतम होने के बाद ऊपर बढ़ने लगता है, क्योंकि यहाँ एवीसी के बढ़ने की दर एएफसी के घटने की दर से अधिक होती है। इसलिए औसत लागत वक्र की आकृति अंग्रेजी के अक्षर यू के समान होती है। इसलिए औसत कुल लागत वक्र की आकृति अंग्रेजी के अक्षर यू के समान होती है। धन्यवाद साथियों।